नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर की। आज भी अगर आप देखेंगे तो 160 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एक हाई वॉल्यूम का स्टॉक बनता जा रहा है। हाई वॉल्यूम का स्टॉक रहता है जब भी, तो यहाँ पर दो बड़ी खबरें निकल के आती हैं। स्टॉक से संबंधित दो बड़ी खुशखबरी आप मान लीजिए। दो ऐसी खबरें हैं जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। स्टॉक में देखिए 94% की डाउन ट्रेडिंग हुई थी। पहले आप करेक्शन मान लीजिए, करेक्शन हुआ था 94% के आसपास का, और वहाँ से घट करके स्टॉक आपका 16 पर ट्रेड हो रहा था। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों में कई खबरें ऐसी आई हैं, कई ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो लगातार रिलायंस पावर पर, आर पावर पर बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग करने का मतलब ये है कि लगातार इसके टारगेट को भी बढ़ाया गया है। लगातार अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में तो तेजी है ही, साथ में खरीदारी बहुत सारी कंपनीज ने इस स्टॉक में खरीदारी की है। मैं आपको खबर भी दिखाऊंगा कौन कौन सी कंपनीज ने इसमें शेयर बाय किया है, और काफी ज्यादा करोड़ों की डील एक तरह से इस कंपनी में हुई है रिसेंटली, अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में। तो उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे, साथ में बात करेंगे टारगेट की। दूसरी खबर ये है, दूसरी खबर की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे जो मुझे लगता है काफी पसंद आने वाली है आपको। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बहुत गजब का आ रहा है, और यही कारण है कि शायद अगर आप देखेंगे तो लगातार ब्रोकरेज हाउसेस ने इसका जो टारगेट है वो रीच किया है। 160 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। मैं आपको डिलीवरी भी दिखा देता हूँ कि डिलीवरी भी बहुत अच्छी उठाई जा रही है। ऐसा नहीं कि शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं डिलीवरी नहीं, डिलीवरी भी बहुत गजब की। अगर आप देखें तो 12 जून को 408 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें से 83 मिलियन शेयर्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए यहाँ पर बाय किए गए थे। उससे पहले अगर आप देखें वीकली डिलीवरी एवरेज जो रही है आपकी एक हफ्ते की, 213 मिलियन शेयर्स पर डे यहाँ पर पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो ट्रेड हुए हैं। 48 मिलियन ऑन एन एवरेज 50 मिलियन शेयर्स डेली के यहाँ पे लगभग जो है वो डिलीवर हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हफ्ता, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला कि ये पूरे हफ्ते में 7 दिनों में बहुत अच्छी न सिर्फ ट्रेडिंग हुई है, बल्कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज, नए ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर अपना बेट भी किया इस स्टॉक के ऊपर। बैटिंग करने के साथ साथ इसमें अच्छा खासा माल उठाया और टारगेट को भी रेज किया। यही कारण है कि लगातार इसके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं बहुत सारे लोग। अभी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि शेयर होल्डिंग इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी जरूरी है। एलआईसी का अगर आप देखें तो 2.8% के आसपास के शेयर होल्डिंग, डीआईआई की तरफ से इसमें शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 2.8% की है। एचयूएफ की तरफ से देखेंगे 2.5% की है। एचयूएफ यानी हिंदी यूनाइटेड फैमिली जो होता है, और 2.5% की। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 25 मतलब 25% का शेयर होल्डिंग उनका अपना है, प्रमोटर्स का मतलब। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एफआई, एफपीआई की भी शेयर होल्डिंग इसमें 7.35% की है। बहुत सारे लोगों का मानना था स्टार्टिंग में कि आर पावर जो है वो आपकी वो डाउन ट्रेड होगी, और ये भी उन स्टॉक्स में शामिल हो जाएगी 10 से कम या 5 से कम में ट्रेड होती रही हैं। बट अगर अभी आप देखें तो मार्च में भी एफआईआई ने अपना जो शेयर होल्डिंग था वो इंटैक्ट रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता रहता है। 7.83% से घटा करके 7.35% कर दिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी नहीं आई। मुझे लगता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत गजब का बना हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि एफआई, एफपीआई को अगर आप देखते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। अगर एफआईआई का एक्सपोजर ज़्यादा है, इसका सीधा मतलब है कि कंपनी पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भरोसा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन अच्छी होती है, एनालिस्ट अच्छे होते हैं, स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो आपको लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए आपको। मैं आपको लेकर के चलता हूँ खबर पर, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको क्या करना है। अगर आप अपर एंड पर देखेंगे, दो बड़ी खबरें हैं यहाँ पर, दोनों ही खबरों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज़ अगर आप देखें तो प्रायर टू दिस द स्क्रिप वाज फोकस इन लास्ट मंथ आफ्टर रिपोर्ट क्लेम दैट द कंपनी हैज अपेरेंटली 1200 करोड़ का इन्होंने डेट पेमेंट किया है वन टाइम सेटलमेंट के तौर पे। आप देख जानते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी, पूरा रिलायंस इंडस्ट्री जो दूसरी कंपनी है उनके ऊपर, जो दूसरे भाई की कंपनी है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आर पावर हो गया, आरकॉम हो गया, ये कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ डेट की वजह से ही डाउन ट्रेड हो रखी हैं, सिर्फ डेट की वजह से ही इतने कम पर ट्रेड हो रही हैं। वरना अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है, डिलीवरी बहुत अच्छी जाती है, एफआईआई का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी कंपनी जो है वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पर ट्रेड करती हैं। उसका कारण यही है कि इनके पर डेट बहुत है और डाउन ट्रेड किया गया है लगातार इस कंपनी को। अभी अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज ने इसमें निवेश बढ़ाया, और यही कारण है कि दोबारा से ये खबरें, ये जो स्टॉक है वो खबरों में है। अगर आप देखें वन टाइम सेटलमेंट हुआ है 1200 करोड़ का, किसको दिया है? विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर को, एक किसी की सब्सिडरी कंपनी है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, इनको दिया है। अपर एंड पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल HRTI कंपनी है, इन्होंने बाय किया था 22 लाख समथिंग शेयर, 14.60 पैसे पर बाय किया और सोल्ड किया फिर उसको। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी में रिसेंटली जो वॉल्यूम बढ़ा था वो इसका ही रीजन था। एक तो इन्होंने अपना जो कर्ज था वो पे किया है थोड़ा सा,
आर पावर ने इसको क्लैरिफाई भी किया है कि वी वुड लाइक इन्फॉर्म यू दैट देयर इज नो इवेंट और इन्फॉर्मेशन विच रिक्वायर्स डिस्क्लोजर एंड अकॉर्डिंगली द सेम इज फैक्चुअली इनकरेक्ट. Appropriate disclosure would be declared promptly in accordance with applicable regulation as and when any disclosable event occurs and the company added. कंपनी ने ये बताया भी है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी मैनिपुलेटिव नहीं है, क्योंकि जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो अगर आप रिसेंट देखेंगे तो फुजलॉन में वॉल्यूम बढ़ा और सेबी ने उसको उठा करके एएसएम लिस्ट में डाल दिया था. तो इसी वजह से कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि क्या ये मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर इसमें जो है जो एफआईए का एक्सपोजर जो बढ़ रहा है या डीआईए का जो एक्सपोजर बढ़ रहा है वो रियल है. कंपनी ने उसी को क्लैरिफाई करते हुए बताया कि नहीं, जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो अपने आप आ रही है, वी आर नॉट मैनिपुलेटिंग एनी स्टॉक. तो उसी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि अब यहाँ पर और तेजी से स्टॉक बढ़ने की उम्मीद आपको करनी चाहिए. चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्ट्रांगली बुल रन में आपका चार्ट जो है वो एंटर हो चुका है. मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है. चार्ट अगर आप देखेंगे तो दोबारा से ही अपर एंड की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है. एक रेजिस्टेंस है जो ब्रेकआउट दिया था पिछले दिनों 17 हो चुका है, टच करके वापस आया है. अब दोबारा से ये उसकी तरफ बढ़ा है. बिल्कुल खरीदारी करके चलना है. यहाँ पे कितना टारगेट रखना है, 22.60 का, 22.6 का आप टारगेट लेकर के चलिए. ठीक है. ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक में अभी भी तेजी बनी हुई है और तेजी रहने की उम्मीद भी करनी चाहिए आपको. पावर सेक्टर अगर आप देखें, एनएससी पावर पर अगर देखेंगे, निफ्टी पावर जो है आपका, तो वहां पर लगातार तेजी, छोटे स्टॉक हो बड़े स्टॉक हो, लगातार इनमें तेजी बनी हुई है. क्योंकि पावर सेक्टर में इस समय कम से कम क्योंकि कोल का क्राइसिस रहता है अक्सर, तो आर पावर एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको ये क्राइसिस देखने को नहीं मिलता. यही कारण है कि पावर सेक्टर इस समय कम से कम फोकस में है. पूरा का पूरा पावर इंडस्ट्री जो है, अगर मार्केट में गिरावट होती भी है उसके बावजूद भी छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी तक सभी में तेजी देखने को मिलती है. बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलना है. ये एक बेहतरीन समय है पावर इंडस्ट्री में पैसा लगाने का, और पावर इंडस्ट्री नहीं, रिलायंस पावर में पैसा लगाने का बहुत अच्छा समय है. डेट रिड्यूस किया है इन लोगों ने. साथ में ही अगर आप बात करें वॉल्यूम तेज है, ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से टारगेट बढ़ाए गए हैं, और चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो गजब का है. कितना खरीदारी करनी है, कहां पर करनी है, 17.50 के आसपास का रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट देता है उसके बाद खरीदारी करो. लगभग 25 रुपए का टारगेट आपको मिल जाएगा आने वाले दिनों में. आपका पहला टारगेट होना चाहिए 22.6 का. ठीक है. उसके बाद आप सेकंड टारगेट आप 25 का लेकर के चलिए. T1 और T2 आप मार्क करके चल सकते हैं. जहां तक बात रही सपोर्ट लेवल की, सपोर्ट आपका 50 डे मूविंग एवरेज पर होना चाहिए. 50 डे मूविंग एवरेज कहां पर है, 15 डे मूविंग एवरेज यानी कि 14.75 के आसपास. ठीक है. 14.75 का आप स्टॉप लॉस रखिए. यहाँ पे अच्छी स्टॉक है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छा मुनाफा इस स्टॉक से होगा. जिस तरह की खबरें ये बना रहा है स्टॉक, बहुत अच्छा आपको मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा. बिल्कुल खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको. बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स. अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की. दूसरा स्टॉक है जहां पर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है वरुण बेवरेजेस में. स्टॉक अच्छा है, कंपनी बहुत गजब का काम कर रही है. लगातार अगर आप देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर भी बढ़ा है. एवर सिंस द स्टॉक अनाउंस स्टॉक स्प्लिट, यहाँ पर लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है. 1615 का स्टॉक है. अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 10 रुपए का फेस वैल्यू का स्टॉक है, और अभी ये 10 रुपए का फेस वैल्यू जो था वो 5 में कन्वर्ट हो रहा है. यानी कि 5 रुपए का फेस वैल्यू हो जाएगा, यानी कि एक के बदले 2 स्टॉक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे. जिसके पास भी 5 स्टॉक है उसको 10 मिलेगा, जिसके पास 10 है उसको 20 मिलेगा, जिसके पास 20 है उसको 40 मिलेगा. स्टॉक स्प्लिट इसी तरह से काम करता है. फेस वैल्यू रिड्यूस होगी, बट हाँ यहाँ पर मुझे लगता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर बढ़ेंगे तो उससे स्मॉल इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को मुनाफा होगा, बिकॉज दे कैन इन्वेस्ट मोर इनटू इट. ठीक है. रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर आकर्षित होगा. रिटेल इन्वेस्टर को लिए अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो देखता है कि छोटा स्टॉक कहाँ पर है जहां पर ग्रोथ का चांस है. जो स्टॉक ऑलरेडी आपका 4000 पे ट्रेड कर रहा है लेट्स से, वो स्टॉक आपका कितना ग्रो करेगा, ये रिटेल इन्वेस्टर के मन में कंफ्यूजन रहता है. मैं ये नहीं कहता हूं कि ये ग्रो नहीं करता है, ग्रो करता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है कई बार, बट हाँ रिटेल इन्वेस्टर सोचता है जितना छोटा स्टॉक होगा, जो 800 का स्टॉक है उसके में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं. यही रीजन है कि ये लोग स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर रहे हैं, एंड दे आर होपिंग कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट आपका रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बढ़ेगा. मैं आपको दिखा देता हूँ डेट क्या है इस स्टॉक स्प्लिट की. और अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट की डेट अनाउंस हुई है 15 जून की. 15 जून को स्टॉक स्प्लिट होगा, यानी कि आज 13 जून है, 15 जून को स्टॉक स्प्लिट होगा. आपके खाते में डबल स्टॉक देखने चालू हो जाएंगे. कंपनी ये भी अच्छी है. वरुण बेवरेजेस में बहुत सारे लोगों का सवाल था. यहाँ पर अगर आप देखें डिविडेंड अनाउंस करती रहती है कंपनी लगातार, और डिविडेंड के लिए सभी निवेश करते हैं. मुझे लगता है कि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, तो जिन लोगों ने भी बाय किया है उनके लिए अच्छी खबर है. यहाँ से भी ये बुलिश रन की ओर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा. दोनों स्टॉक मुझे पसंद है, आर पावर भी और वरुण बेवरेजेस भी. हालांकि दोनों का कोई लिंक नहीं है, बट हाँ कुछ सवाल था इसलिए मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ इसी वीडियो में. ओवरऑल आर पावर में खरीदारी कीजिए, टारगेट अच्छे हैं. वरुण बेवरेजेस में अगर आपने कर रखा है, कुछ और सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो को यही खत्म करेंगे. पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट में अगर पूछना हो तो. थैंक यू.